आज हम कुछ ज्योतिष पर ऐसा बात बोल रहे हैं जो बहुत चिंतन करने पर लोग ये पाता है। तात्पर्य यह है कि लोग ज्योतिष विज्ञान ये जो है सो अलग अलग मानता है। ज्योतिष ही विज्ञान है जो ग्रहों के ज्योति से भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट दिखा दे, स्पष्ट कर दे। इसका फल आज कोई वृक्ष लगाया, लेकिन वृक्ष तब तक नहीं लोग को माने उससे प्रसन्नता रहता है जब तक उसमें फल न उग जाए। अब फल उगने के बाद में जब वो फल को चखता है तब समझ में आता है जो इसका ये महात्म्य है। तो यही चीज़ ज्योतिष में अनभिज्ञ लोगों के चलते ही ये जो है सो इसमें लोग दोषारोपण करते हैं, रंग बिरंगे खंडन मंडन करते हैं। लेकिन ज्योतिष में ये भी हम देखे हैं जो ज्योतिष लोग किसी को मान लीजिए फल है जो किसी को भाग्योदय होगा, लेकिन भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा है? बार बार लोग ज्योतिष के पास हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सो बताइए। तो ज्योतिषी तो यही देखते हैं ये ग्रहों का आज अभी क्या स्थिति है, क्या दृष्टि है, क्या उस पर प्रभाव है, कैसा स्थिति में है, माने अस्त है या वो उदय है या वो जो है सो क्या अवस्था है, युवा अवस्था है या वृद्धा या शैशवा या मृता, क्या अवस्था है और कितने माने जो भाव में है वो भाव का कितनी विश्वाफल दे रहा है। तो ये सब चिंतन करने के बाद में जो फल को आंकन करते हैं वो फल यदि नहीं मिल रहा है तो इस पर ज्योतिषी भी बेचैन हो जाते हैं। और वो तो बेचैन रहता ही है, उसको तो चाहे जो हमारा भाग्योदय आप बताए हैं लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है तो बताइए। यही चीज़ लोगों को जो है सो समझदारी के परे है। लोग को उसके वो तो ज्योतिषी विद्या तो है ही, ज्योतिष तो है ही, लेकिन घर परिवार में जो जैसा स्थिति है उस स्थिति पर जो है सो विचार करने के बाद ही जो इसको आगे बढ़ना चाहिए। और वो क्या है तो यह है जैसे कोई किसी के घर में कहीं माता का अपमान हो रहा है तो चंद्रमा कितना भी जो है सो सुफल देने वाला है तो चंद्रमा वो फल को खींच लेता है, नहीं देने देता है। यदि पिता को अपमान होता है तो सूर्य उसको सो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। यदि ज्येष्ठ भ्राता को अपमान होता है तो मंगल जो है सो उसको फल नहीं देगा। और सबका अलग अलग काम भी है जो कौन ग्रह क्या देता है। यदि बृहस्पति अच्छा है तो बृहस्पति क्यों नहीं फल दे रहा है। तो यदि वो अपने से श्रेष्ठ विद्वान संत महात्मा योगी सन्यासी को यदि अपमान होता है उनके शरीर से, उनके वाणी से, क्रिया से, तो वो फल देने में बृहस्पति असमर्थ रहते हैं, वो फल नहीं दे पाते हैं। रहता भी है कुंडली में उच्च अथवा अच्छे स्थिति में वो फल खींच लेता है, फल नहीं दे पाता है। और यदि पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की हों और वो जो है सो अपने धर्म में तल्लीन हो, ऐसी पत्नी को यदि वो माने लोग दुराचार भाव उन पर करता है और उसको जो है सो दुर्गति, कष्ट, परेशानी ये सब यदि दे रहा है तो शुक्र जो है सो भोग्य कारक ग्रह है। वो जो है सो गृहस्थ जीवन का जो भोग्य है वो क्या करता है तो उसको छीन लेता है और उसको देने में असमर्थ रहता है। और अभी के समय जो है ये कलयुग है, कलयुग में अभी दासता ही जो है सो सर्वोपरि है।
इसमें ज़्यादातर जितना देखते हैं, कोई VC कहते हैं VC है, बड़ी विद्वान है, लेकिन वो भी जो है सो यहाँ का मालिक जो है सो जनता है जी। जितने संस्था देखते हैं, जितने कर्मचारी देखते हैं, सब वो संस्था का नौकर है। VC भी है तो नौकर है, कोई प्रोफेसर है वो भी नौकर है, चाहे वो विद्वान काहे नहीं हो, वो नौकरी करता है। नौकर ही, दास ही उसको कहा जाएगा। लेकिन अपने आप को वो ऐसा स्वभाव माने जताते हैं कि जैसे वो से बड़े माने गुरु हों, आचार्य हों। सब जो है सो बात का है, क्योंकि नौकरी ही करता है, वो दासता है, वो सरकारी कर्मचारी है, और उसको ऐसे ही जो उसका धर्म है उस धर्म के तहत रहना। इसीलिए देखिए जो विद्वान इत्यादि जितने हैं उसको सब घर परिवार टूट जाता है, क्योंकि वो गद्दारी करता है। नौकर रहते हुए भी वो अपने आप को मालिक गुरु इत्यादि समझते हैं। तो ये ज़्यादातर कलयुग में जो है सो से रखिए, जो माने 99% जो है सो नौकरी ही बजाता है, नौकर ही है। यदि आज कोई कहता है जो हम पंडित का छठो कर्म है, खटकर्मी कहा गया, जो अध्ययन करना और अध्ययन कराना, दान लेना दान देना और यज्ञ करना यज्ञ कराना, छठो कर्म है। लेकिन वो भी जो है यदि उसको धर्म के तहत वो काम नहीं करते हैं तो वो भी जो है सो शूद्र ग्रेड में ही आ जाते हैं। और यदि उससे थोड़ा धर्म का लस्सी हो जाए तो वैश्य वृत्ति में आ जाते हैं, अपनी विद्या इत्यादि वगैरह व्यवसाय करते हैं तो वैश्य में आ जाते हैं। और यदि वो उच्च भाव से वो अर्थ उपार्जन करते हैं पंडित होते हुए तो उसको क्षत्रिय कहते हैं। और ब्राह्मण का जो है सो किसी को मुंह से खोलना नहीं चाहिए कि हमको इतना दें तब हम आपको जग कराएंगे, तब देखेगा। और इसके बाद में जो आए उसको, जैसे वो राजा आया उनके पास में तो राजा को भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए, और यदि कोई भिखारी आए तो उसको भी वैसे ही मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंडितगण विद्वानगण वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जी ये तो बड़े मंत्री आए हैं, ये तो विधायक आए हैं, ये तो सांसद आए हैं, उसको जो है सो उस दर्जा से उसको मान प्रतिष्ठा देते हैं। और कोई इधर उधर भिखारी वगैरह माने छोटे मोटे आदमी आया तो उसको उस दर्जे से देखता है, तो वो भी जो है सो वही दर्जा का है। इसीलिए जो पंडित है उसको एक समभाव रखना चाहिए, और समभाव से उसको जो है सो से निस्वार्थ भाव से उसको जो है सो अपने यहाँ से उसको माने उनका जो कार्य जिस कार्य के लिए है उसको कार्य कर माने हो जाना चाहिए, और उसको सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि वो जो है सो हमारा धर्म वही है, हम पंडित हैं, हमारा धर्म है उसको जो है सो माने कल्याण करना। यही इसीलिए तो भगवान ने, नारायण ने इससे पृथ्वी पर ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। वही ब्राह्मण जो अभी जो बताए हैं वही ब्राह्मण भूदेव है, नहीं तो अन्य ब्राह्मण नहीं है। तो ये सब कलयुग में दास्तान में बंध कर जो रहते हैं वो यही जो है सो जो अनुचित काम करते हैं उसी को गद्दार कहते हैं। तो यहाँ पर लाख में जो है 2 4 10 यही मिलेगा ईमानदारी, नहीं तो हर विभाग में वही है। तो ये सब कलयुग का गुण है। लोग कहते हैं कि कलयुग में कहते हैं जो हरे नाम हरे नाम इवे केवलम कलु नास्चैव नास्चैव दतिरन्यथा। इसका अर्थ ये नहीं है जो हम हरि नाम खूब भजेंगे, राम का नाम भजेंगे तो हमको राम आ जाएगा। कोई कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण उनको जो है गले से लगा लेगा और उनको मुक्ति दे देगा। वो भी देखते हैं सब अपने राम भी आए तो वो सनातन धर्म में बंध करके जितने लीला किए वो सब वो उसको उतारो अपने जीवन पर, तब राम का महिमा देखो, तब सहायता तुमको मिलेगा। कृष्ण को देखो जो अपने माने इतने स्नेह प्रेम वहाँ मथुरा वृंदावन में, जो मथुरा में और जगह वृंदावन मिला, लेकिन वो अपने कर्म पर उतर गए और वो अपने सुख को त्याग दिया। देखो कितना जो है सो सब
चले गए वहाँ द्वारिका में, और द्वारिका से जो है सो जो उनका कर्म था, जो अत्याचारी दुराचारी को उठा देना संसार से, और संत महात्मा और निर्दोष प्राणी को जो है सो न्याय दिलाना, ये सब काम किए वो। तो यही धर्म है क्षत्रिय का। और सोने अभी क्षत्रिय लालच में जो है सो देखिए अपना अनुचित कर्म करते हैं, तो वो भी प्रभाव से हीन हुए हैं। अब ब्राह्मण भी लालच में अपना कर्म करते हैं, वो भी हीन हो गए। वैश्य भी अपना जो है धर्म छोड़ करके वो देखते हैं जो हम ऐसा करेंगे तो हम जिएंगे कैसे, तो वो भी अपना जो है सो अनुचित कर्म करते हैं, वो भी अपना। और शूद्र जो है वो भी जो है सो अनुचित कर्म करते हैं। आज हमको कोई 3 घंटा का काम दिया, तो जितना काम दिया उतना हमको से वो जो करें, लेकिन हमको उतना काम कर देना चाहिए, और जितना है उतना ही लेना चाहिए। ये भी शूद्र का धर्म। हर में अपना अपना धर्म है। वो धर्म को नहीं निभाने से वही गद्दार कहलाता है, और गद्दार का कहीं चारा नहीं है। वही तो देखते हैं, इसी को तो भगाने के लिए जो है सो ग्रहों में भगवान नारायण ने ग्रहों में जो है सो मतलब देवों में त्रिदेवों में जो है सो महादेव को महादेव न्यायाधीश हैं, और वही महादेव ने अपने गणों में जिंदा को जो है सो दंड देने के लिए शनिदेव को नियुक्त किया है। आज जो प्राणी शरीर को छोड़ दिया है, मृतक जो जीव है, जो जीव शरीर को छोड़ करके जो जीव है, वो जीव कभी मरता नहीं है। वो सब जो जीव ही इतने कर्म करते हैं, तो वो जीव को जो है सो दंड भोगाने के लिए जो है सो मरे प्राणी को भोगाने के लिए यमराज को नियुक्त किया है। और सब अपने अपने कर्म धर्म में जो है सो से सब मर्यादा के अंदर है। और इसीलिए इस कलयुग में जो है सो ज़्यादातर लोग दासता में ही जीवन बिताते हैं। आज इसीलिए जो है कि शनि देव जो है सो यही कर्म जो है सो शनिदेव को सौंपा गया है, जो अनुचित कर्म करे उसको दंड देने के लिए। तो देखिए जे शनि के प्रकोप से अभी जो है सो राजा महाराजा इत्यादि कोई नहीं बचा है। रावण को देखिए, रावण तो प्रकांड विद्वान थे, बहुत जो है सो ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र सब में निष्णात थे, लेकिन देखिए रावण को अनुचित कर्म के तरफ वो पाँव उठाए तो देखिए उसका तंत्र मंत्र और जितना विद्या था सब निष्फल हो गए, और वो से उसका से अपने पुत्र अपौत्र सब जो है सो चले गए माने नाश के तरफ। तो यही चीज़ देखिए, जब रावण नहीं बच पाए तो कौन बचेगा? जो ऐसे सब समर्थ, कौन चीज़ रावण में कमी था? कोई भी कमी नहीं। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध चलेगा वो कभी जो है सो सुखी नहीं रह सकता है। तो यही धर्म पर विचार करके ही कहीं कोई कदम उठाए, यही जो है सो माने यही चीज़ हमारे ज्योतिष विद्या सिखाते हैं। तो राहु जो है सो का काम किया है, तो वही जो है उसको वो पापी अधर्मी को मृत्यु के तरफ पहुंचाना। तो यही सब केतु का काम है, उन्नति देना। तो ये सब कैसे तुमको मिलेगा? तो ग्रह भी अपने अपने मर्यादा के अंदर है, लेकिन तुम मर्यादा के बाहर जाते हो तो कैसे फल पाओगे? तो यही संसार का जो है से धर्म कर्म से यही हमारे ज्योतिष विज्ञान जो है इससे यही शिक्षा मिलता है। जैसा कोई भी बहुत बड़ी माने बहुत बड़े यशस्वी प्रतिष्ठित अथवा जो कुछ कोई है, लेकिन वो भी यदि कोई गलती काम करते हैं तो उसको भी भोगना पड़ता है, वो भी नहीं बच पाता है। इसीलिए किसी को ज्योतिष विद्या किसी को पक्षपात नहीं किया है। जी मुसलमान है तो हम उसको जो है उसके साथ अनुचित कर्म हुआ, अनुचित उसके साथ जो है सो कोई हुआ घटना, तो उसको हम फल नहीं देंगे। ईसाई के साथ हुआ तो फल नहीं देंगे, क्रिश्चियन के साथ अथवा हिंदू के साथ हुआ तो नहीं देंगे। वो उसके लिए सब समान है, कोई नहीं उसके लिए, सिर्फ मानव और जंतु जीव इत्यादि सबका वो है सो वो नियंता है।
और सबको ये ग्रह जो नियंता है सो सबके लिए बराबर है। यदि आज तुम से वो पेड़ वो पौधा जितना ज़रूरी है उतना ही उनसे लो, और जो जीव जंतु है तो कहते हैं अल्लाह या ईश्वर, ये सब यही संसार को रचना किए हैं। हम ईश्वर कहते हैं, तुम अल्लाह कहते हो, सब यही संसार का यही रचना किए हैं। क्या वो जो है सो गाय भेड़ पट्ठा ये सब जितना जो जो ये जीव मनुष्य जो इसको भक्षण करते हैं, इसको बद्ध करते हैं, कोई कहते हैं हलाल, ये सब जो करते हैं, क्या उसका माने अल्लाह नहीं है? क्या उसका ईश्वर नहीं है? इसीलिए जो कुछ करते हो बच नहीं पाएगा। और ये सब जो रीति रिवाज जो बनाया सो कौन भोगी बनाया, उसको लालसा था, लिप्सा था, इसीलिए वो जो है सो ऐसे बनाया। उसको हमको तोड़ देना चाहिए। हम अब सात्विकी वृत्ति के हो जाना चाहिए। देखिए सात्विकी में कितना सुख मिलता है, उतना सुख किसी में नहीं मिलता है। हमारे शरीर से किसी को पीड़ा न हो, यही तो धर्म है। चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू हो, यही धर्म जो हम माने बता रहे हैं, जो किसी को हमारे शरीर से पीड़ा न हो। अब हम विराम देते हैं इस पर। यही हमारा ज्योतिष जो है सो ध्रुव सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन देखने परखने का अंतर हो जाए। जो जैसा है, आज समुद्र में जितना नीचे जाएगा उतना रत्न पाएगा, और ऊपर में छतलाएगा तो वो नमक वाला पानी मिलेगा। अब रखते हैं।